इस्लामाबाद में तरलाई कला खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार होने वालों में दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगानी मास्टरमाइंड भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान वतन का एक बेटा शहीद, 3 जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पिशावर और नौशहरा में छापे मारे। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की थी। इस्लामाबाद वाक़े के जिम्मेदारों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दहशत गर्दों के गिर्द घेरा बहुत हद तक तंग कर दिया गया है। वहां तक उनका ताकुब करेंगे जहां तक उनकी सोच भी नहीं जाती। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तलड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की महारत को पूरी दुनिया तस्लीम करती है। हम उनका पैगाम लेकर निकले हैं। फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। पैगाम अमन कमेटी में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा शामिल हैं। हिंदू, ईसाई और सिख कम्युनिटी की भी कमेटी में नुमाइंदगी है। इस्लामाबाद तरलाई कला धमाके के शोधा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आईजी इस्लामाबाद समेत बड़ी तादाद में शहरियों की नमाज जनाजा में शिरकत। जीन आयन इमाम बारगाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। उधर इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। 168 जख्मी हस्पताल में जेर इलाज। पुलिस जराये के मुताबिक खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितनउल ख्वारिज से था। खुदकुश बमबार की शनाख्त यासिर के नाम से हुई। 5 माह अफगानिस्तान रहकर तरबियत हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी और रूसी सफ़ीरों की मुलाकात। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर धमाके की शदीद मसम्मत। दहशत गर्दों की तमाम इक़साम के खिलाफ पुख्ता अज़्म का यादा। अमीरी मुकद्दम और अल्बर्ट पी खुरैफ ने कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, मुतासरा खानदानों से यकजहती का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। आज़रबाईजान के सदर और हुकूमत का पैगाम पहुँचाया। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। दहशतगर्दी के वाक़े पर सियासत करने वालों पर लानत। जिनको हज़ारा के शहीदों की लाशें ब्लैकमेल करती थीं वो खामोश रहें। शहीदों और अहले खाना के खिलाफ घटिया ज़बानें इस्तेमाल करने वाले अपने मुंह बंद रखें। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी कहती हैं, ये एक जंग है जिसे पहले भी कौम ने जीता था। पार्कों ने इंसानी खिलाई मिशन के लिए अहम संगे मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब के दूसरे मरहले की तकमील हो गई। ISPR के मुताबिक इब्तिदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए जो मुस्तकबिल के खिलाई मिशन के लिए तरबियत हासिल करेंगे। शॉर्ट लिस्ट होने वाले उम्मीदवार 6 माह की तरबियत मुकम्मल करेंगे। बसंत का दूसरा रोज जिंदा दिल लाहौरियों ने छतें फिर आबाद कर दी। पतंगबाजी, म्यूजिक, खाना और दोस्तों की बैठक ने बसंत का मजा दुबाला कर दिया। हर तरफ रंगों की बहार। आसमान को नीली, पीली, सुर्ख, गुलाबी, नारंगी और रंग बिरंगी पतंगों ने रंगीन बना दिया। हर तरफ ढोल ढमाका, बो काटा की सदाएं। बसंत के दूसरे रोज भी लाहौरियों का जज्बा मानना पड़ा। पतंगों और डोर की खरीदारी के लिए शहरी बड़ी तादाद में मोची गेट पहुंच गए। पतंगे और डोर मजीद महंगी होने का शिकवा। दूसरी तरफ शहरी लिबर्टी चौक की रौनकें देखने पहुंच गए। दूसरे शहरों से आने वालों ने भी छतों पर मोर्चे संभाल लिए। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों ने समा बांध दिया। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। सोना एक बार फिर 11,700 रुपये महंगा हो गया। फी तोला सोने की कीमत 5,19,462 रुपये हो गई। चांदी 444 रुपये के इजाफे से 8,269 रुपये तोला की सतह पर आ गई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अगले हफ्ते फिर होंगे। ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, मौजूदा सूरत हाल में एतमाद की कमी मुज़ाकरात में रुकावट है। मस्कत में होने वाले अमरीका ईरान जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात खत्म। वीकेंड का बातचीत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखने पर इत्तेफाक।
कराची लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज इल्म और अदब की महफिलें मजीद रंग बिखेर रही हैं। फिक्री मुकाल में तख्लीकी इजहार और तहजीबी मुबासत आज 45 से ज़ायद सेशंस मुनक्किद किए जा रहे हैं। अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए 15 नई किताबों की तकरीबात रूनुमाई भी फेस्टिवल का हिस्सा। इल्मी जश्न में अदब की नुमाया शख्सियात की शिरकत। और सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स सहवन शरीफ में शुरू। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध रियाज शाह शहराजी ने उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हजरत लाल शहबाज कलंदर ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम आम किया। आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करें, तरलाई कला खुदकुश दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारे और गिरफ्तारियां अमल में आई। ऑपरेशंस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए हैं। खुदकुश हमले का दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहनसाजी अफगानिस्तान में दाइश ने की थी। ऑपरेशन के दौरान वतन का 1 बेटा शहीद और 3 जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं, तो इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। तरलाई करला में खुदकुश दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त ये सामने आई है। खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारे और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ऑपरेशन से टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए हैं। खुदकुश हमले का दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की थी। ऑपरेशन के दौरान वतन का 1 बेटा शहीद और 3 जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं। तरलाई कला खुदकुश दहशतगर्दी की तहकीकात में ये अहम पेशरफ्त है जो आपके साथ शेयर की जा रही है और ये जो मालूमात प्रोवाइड की गई हैं उस हवाले से आपको बताते चलें कि खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मारे और गिरफ्तारियां भी अमल में इस हवाले से लाई गई हैं। ऑपरेशंस टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए। खुदकुश हमले का दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहनसाजी अफगानिस्तान में दाइश ने की है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पूरी कुव्वत से कुचल देंगे। दहशतगर्दों के रन से हमारा अज़्म बढ़ा है कि आपका खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, पाकिस्तानी ज़मीन तंग कर देंगे। तरलाई धमाके के सहूलतकारों तक पहुँच